राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 इस कालखंड में जिन वीरों ने, वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने, हर आयु के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज़ादी के लिए, भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने का निर्णय किया और जूझ गए फांसी के तख्तों पर। ये सारा मैं भूमिका आपके सामने हर बार रखता हूँ। उन अनगिनत अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे कर्मवीर, क्रांतिवीर और वीरांगनाओं की पंक्ति में आज कुछ और वीर वीरांगनाएं मैं आपके सामने ला रहा हूं। चलिए चलते हैं। बिहार में गया जिले के अंतर्गत कुर्था थाने की तरफ झंडा लेकर ग्रामीणों का एक जुलूस आगे बढ़ रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। वैसे तो छोटे छोटे स्थानों के पुलिस स्टेशन खाली कर दिए गए और पुलिस के लोग तहसील के मुकामों यानी तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन कुर्था का थाना खाली नहीं किया गया। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों का वहां स्वागत करने के लिए तो नहीं कहेंगे, उनको घेरने के लिए और वहां मोर्चा लगा के तैयार बैठे थे कुर्था के थाने में। जैसे ही जुलूस थाने की ओर थाने पर पहुंचा, पुलिस वालों ने लाठियां, बलम और बर्शियां लेकर पुलिस वाले आंदोलनकारियों पर टूट पड़े। आंदोलनकारियों में से एक श्याम बिहारी लाल बलिदान हो गए। उसी समय पुलिस ने दुसाध सिंह नामक एक मास्टर जी को थाने के अंदर ले जाकर के बहुत पीटा, डंडों से इतना मारा कि वहीं पर प्राणांत हो गया, लीला समाप्त हो गई। मास्टर जी गांव की राजनीतिक चेतना के मंत्रदाता थे, बहुत प्रसिद्ध थे, युवाओं को तैयार कर रहे थे, स्कूल कॉलेज के बच्चों को तैयार करते थे, युवा कृषकों को तैयार करते थे और उनका नाम हर एक की जुबान के ऊपर इस प्रकार था। और जब मास्टर जी का ये सारा हुआ तो दूर तक, जैसे वो बंगाल के चटागांव के मास्टर सूर्य सेन का एक अलग तरह का नाम था, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ऐसे ही इस क्षेत्र के अंदर ये मास्टर जी भी, दुसाध सिंह, श्री दुसाध सिंह, और इस प्रकार वो अपनी लीला समाप्त कर गए, बलिदान हो गए। आगे बढ़े। ये तीनों ही वीर बलिया जिले के थे जिनकी मैं आज चर्चा करने लगा हूं। सन 1942 के आंदोलन में जुलूस पर जब गोलियां चल गई तो दुखी कोयरी और महावीर कोयरी क्रमशः खोरी पाकर और छाता स्थानों पर बलिदान हो गए। इन दो स्थानों के ऊपर राम लखन कोयरी फरार हो गए। दो तो बलिदान हो गए, तीसरे वीर, जिन तीन वीरों की आज मैं चर्चा कर रहा था, वो फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने राम लखन कोयरी का पीछा किया और अंततोगत्वा
अंततोगत्वा गोली खाकर वो भी बलिदान हो गए। तीनों वीर बलिया जिले की बहुत सारी घटनाएं मैंने आपको सुनाई हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष की रही होगी आज हम जिसकी चर्चा करने लगे हैं अभी। उसका नाम था श्री देवेंद्र विजय सेन गुप्ता। श्री देवेंद्र विजय सेन गुप्ता, लेकिन उसके साथी उसे भोलू कहकर पुकारते थे। वे भोलू इसलिए कहते थे कि भोलापन ही उसके चेहरे की विशेषता थी। मासूम भोलापन हमेशा ही उसके चेहरे पे दिखता था, प्रकट होता था, झलकता था। उसके भोले चेहरे को देखकर कोई व्यक्ति यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके हृदय में भीषण तूफान छिपा हुआ है। वह अपने साथियों से कहता भी था, इस अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह की निस्सारता मैं देख चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि बंदूकों और तोपों के बल पर टिकी हुई सरकार, अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार हमारी प्रार्थनाओं से हिल सकेगी। उसे उखाड़ने के लिए तो बमों की आवश्यकता पड़ेगी। और भोलू सचमुच ही बमों का खेल खेलने लगा। बंगाल में बम का खेल खेलने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक दल में वे भी सम्मिलित हो गया जो बम बनते थे। जहां पर सन 1930 के मई महीने का आखिरी सप्ताह था। भोलानगर की एक झोंपड़ी में भोलू बम बनाने में संलग्न था, व्यस्त था। बम का मसाला पहले ही तैयार किया जा चुका था और खोल भी डलवा लिए गए थे। भोलू ने एक खोल में मसाला भरा और इसमें पिन लगाया। पिन कहीं ढीला तो नहीं रह गया। वह इसका परीक्षण कर ही रहा था कि उसके हाथों में बम फट गया। बम फटने से रखा हुआ बम का मसाला भी भड़क गया। झोंपड़ी में आग लग गई। लोगों ने दौड़कर आग बुझाई। पुलिस भी पहुंच गई। क्षत विक्षत हुए और अधजली हालत में लाश निकाली गई। देखने वालों ने देखा कि अब कुछ नहीं बचा। लोगों ने प्रस्ताव रखा, भाई ये आधा तो जल ही चुका है, बेहोश भी है, तो अब इसको और इसका कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन झोंपड़ी की जलती हुई लकड़ियां खींचकर उसके ऊपर डाल दी जाए, दाह संस्कार यही हो जाएगा। भले ही लोग ये बहुत अपने मन पर पत्थर रख करके ये निर्णय ले रहे थे, लेकिन पुलिस भला ये प्रस्ताव क्यों मानने लगी। वे तो उसके शव की शल्य क्रिया करा के, ऑपरेशन करा के कुछ रिपोर्टें यानी जानकारी चाहती थी, जो हर समय होता है। देश के लिए अगणित बलिदानों में एक और बलिदान सम्मिलित हो गया। श्री देवेंद्र विजय सेन गुप्ता का कुछ नहीं हो सकता था। लोगों का प्रस्ताव अपनी जगह रह गया। पुलिस का ऑपरेशन करा के जानकारी प्राप्त करने का प्रयास भी अपनी जगह रह गया।
और ये 17 वर्षीय नौजवान, बताइए क्या कर रहा था ये भोलू। चेहरे से भोला, शांत, लेकिन अंदर जो अग्नि प्रज्वलित थी, अंदर जो भावना दिल रूपी समुद्र में हिलोरे ले रही थी, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व लुटाने की, भारत माँ की गुलामी की जंजीरें काटने के लिए खुद कट जाने की, आग में जलना सरल नहीं होता। माचिस की एक तीली जब हाथ को लगती है तो हम उसको 10 तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, पानी के नीचे, मुंह में डाल, ये कर वो कर, जब तक वो जलन, एक तीली माचिस की थोड़ी सी मामूली सी, एक अंगार मामूली सा टच भी कर जाए तो हम ये सब प्रयास करते हैं। और वो तो बम बना रहा था, किसके लिए? अंग्रेजों को भगाने के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए। वो तो शूरवीरों वाला वीरता का, शौर्य का खेल खेल रहा था, बम बना रहा था। लेकिन ये जो अंतिम दृश्य मैंने आपके सामने रखा, ऐसे अनगिनत असंख्य बलिदानियों की पंक्ति में खड़ा हो जाने वाला श्री देवेंद्र विजय सेन गुप्ता, 17 वर्षीय। मैंने बिहार के कुर्था थाने की घटना भी आपको सुनाई, और तीन वीर बलिया जिले के, दुखी कोयरी और महावीर कोयरी, कैसे कैसे 2 अलग अलग स्थानों पर वो बलिदान हुए। और राम लखन जो वहाँ से फरार हुआ, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया। ये सब क्या हो रहा था भाई? देश की आज़ादी के लिए समाप्त ये हो रहे थे, बलिदान ये हो रहे थे, आहूत ये हो रहे थे। और देश की आज़ादी के बाद हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। कांग्रेस ने लेके दी है, ये और भी बहुत बड़ा मजाक है। कांग्रेस को बनाया किसने? किसने बनाया भाई? इटावा के कलेक्टर, कमिश्नर सर A.O. ह्यूम ने 1885 में क्यों बनाया? 1857 की क्रांति के जख्म अभी उनके भर नहीं रहे थे। इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई? वो तो उसको गदर, विद्रोह, पता नहीं क्या बोलते थे। पर क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर ने उस ग्रंथ को इस प्रकार से लिखा कि उस समय की युवा पीढ़ी को और आने वाले भी कई समय तक वो क्रांति, महान क्रांति, बहुत बड़ा संघर्ष, और वो था भी। 1857 की क्रांति के विषय में मैं काफ़ी सारे एपिसोड आपको दे चुका हूँ, और 1757 से 1947 तक की इस प्रक्रिया में, इस श्रृंखला में, इस कालखंड में अभी जो दे रहा हूँ केवल 1924, 1924 से 1942, इन 18 सालों के अंदर भी भाई मैं आपको इन्हीं 18 सालों का इन दोनों दे रहा हूँ। बीच में भारत छोड़ो आंदोलन भी आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 का, जो 15 दिन के अंदर लगभग समाप्त हो चुका था, फ्लॉप हो गया था। ये मैं नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली बोल रहे थे। हाँ, कभी कांग्रेसियों से ये पूछ लेना जो शाम को कई बार चैनल में पूछते हैं, संघ ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। इन पागलों को, घमंडियों को, गद्दारों को ये पूछे कि एक नाम कांग्रेस का कोई लीडर जिसको फांसी मिली हो, जो फांसी के तख्ते पर पहुंचा हो, एक कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी जैसी घोर नारकीय सजा मिली हो, एक कांग्रेसी लीडर जो पुलिस की गोलियों से मरा हो। और आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी। वो तो अंग्रेजों के षड्यंत्रों की पूर्ति के लिए कांग्रेस बनाई गई थी, और वो कब काम कर रही थी। मैंने कई बार तथ्यों के साथ ये विषय आपके सामने रखा है। कभी पूछ लेना ये 3 प्रश्न, फिर आगे से वो किसी को नहीं पूछेंगे कि कौन कहाँ था और किसने, कौन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और कौन नहीं लड़ रहा था। कांग्रेस ने उस समय भी गद्दारों वाले काम किए हैं, बहुत ऐसे काम किए हैं, घृणित कार्य किए हैं, पाप किए हैं, और आज़ादी के बाद भी उनका चमचा नेहरू
ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर रहा था, लिख रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिल गए तो उनको आपके हवाले कर दिया जाएगा। ऐसे पाप और घृणित कार्य करने वाले अब अंतिम सांस ले रहे हैं। लेकिन देशभक्तों को जागरूक रहना पड़ेगा। ये खालिस्तानी, ये नक्सलवादी, अर्बन नक्सलवादी और ये देश के गद्दार, सेपरेटिस्ट, किसी भी प्रकार से भारत की अखंडता को प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, ऐसे इन गद्दारों को नहीं पनपने देना। सरकार के अगर कानून उनके लिए पर्याप्त नहीं है तो सरकार को प्रेशराइज करने के लिए देशभक्त खुद जागरूक हो, मैदान में आए। सारे काम सरकार को नहीं करने, हम बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आज इन सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से इनको श्रद्धांजलि देने का, इनको स्मरण करने का और आपके सामने लाने का ये एक ऐसा प्रयास है जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको भुला दिया गया, उनका इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं। मेरा ये प्रयास आज 601 वीडियोज़ आप तक पहुंचा चुका हूं। मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसी 2503,000 वीडियोज़ आप तक पहुंचाने वाला हूं। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।